हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स हाई कोर्ट की तरफ से आए हैं कि सबमिट होने चाहिए वो बताऊंगी। तो बेसिकली पहले आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूँ एंड उसके बाद में हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट की तरफ से डीएलएड और बीएड का जो है वो ऑर्डर आया था। तो उस ऑर्डर के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है एक और नया रूल दिया है। वो ये दिया है कि अब से जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे उसी टाइम जो है वो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। बिकॉज होता क्या था ना, बहुत सारे कैंडिडेट्स मतलब बिना डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए, मतलब उनके पास सीटेट भी नहीं होता था और मतलब उनके पास ना डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे। और सीटेट तो होता होगा, वैसे उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे और बिना डॉक्यूमेंट्स के अवेलेबिलिटी के वो लोग फॉर्म फिल कर देते थे। और होता क्या था, जब तक वो पेपर देते थे तब तक उनका डॉक्यूमेंट आ जाता था। तो मतलब थोड़ा यहाँ पे ना एक रूल को अनफॉलो किया जा रहा था, प्रॉपर एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें हो नहीं रही थी। और अब जब बीएड वर्सेस बीएड बीटीसी का रिज़ल्ट आया तो काफ़ी सारे चेंजेस और बदलाव आए हैं, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम एक सेफ साइड लेते हैं और हम जो है वो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही कर लेंगे। तो पहले क्या होता था इस साल से पहले कि डॉक्यूमेंट पहले आपका फॉर्म फिल किया जाता था जिसके अंदर आपके बस मार्क्स वगैरह पूछे जाते थे एंड उसके बाद जब आपने पेपर क्वालिफाइड कर लिया उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आप डॉक्यूमेंट में क्वालिफाइड करते हैं उसी के बाद जो है वो आपका एग्ज़ाम होगा। तो इससे क्या होता है, इससे पहले ही कैंडिडेट कम हो जाएंगे और जो कैंडिडेट मतलब पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होता था उनका बट स्टिल वो एग्ज़ाम दे के मेरिट लिस्ट बढ़ा देते थे, मेरिट लिस्ट हाई कर देते थे, अब वो केस नहीं रहेगा। बिकॉज अब डॉक्यूमेंट को पहले वेरीफाई करेंगे। तो जो कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं होंगे या फिर जो कैंडिडेट्स बस ऐसी हवाबाजी में भर देते हैं तो वो कैंडिडेट्स पहले ही हट जाएंगे, जिससे क्या होगा, सीरियस कैंडिडेट्स आगे जाएंगे और मेरिट लिस्ट भी सही बनी रहेगी। और मेरे हिसाब से ये डिसीज़न बहुत सही है। आपको क्या लगता है कि ये डिसीज़न सही है या नहीं है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। उसके अलावा कोई भी डाउट हो आपको, अब जो मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी तो आप वो भी मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम डॉक्यूमेंट से। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है, जो वेरिफिकेशन मतलब आपका जब फॉर्म आएगा तभी आपको ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवानी है। तो उसके बारे में डॉक्यूमेंट जो है मैं आपको अभी से बता देती हूँ, बिकॉज वोट आने ही वाले हैं और जैसे ही वोट आते हैं वैसी वैकेंसी वगैरह आई जाती है और ये अपडेट आई थी, तो इसलिए मैं अभी ही बता देती हूँ आपको। क्यों डिले करना, क्या पता बाद में माइंड स्किप हो जाए। ओके, तो मैंने मोटा मोटा ऊपर से आपको बता दिया कि ये हो क्यों रहा है बेसिकली। अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स हैं, ये पीडीएफ था। पीडीएफ ना, आई डोंट नो व्हाट हैपन विद माय फ़ोन, पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा था तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है, इसलिए थोड़ा सा ये ब्लर आपको लग रहा होगा। ओके, तो पहला जो है वो इसमें बोला है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप इसको इग्नोर करो। अगर आप एससी एसटी या ओबीसी से हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। होता क्या था, बहुत सारे कैंडिडेट्स ओबीसी एससी से नहीं होते थे बट वो लोग टिक कर करा के अपना आगे बढ़ जाते थे एंड बाद में फिर मेरिट लिस्ट वगैरह, मतलब बहुत सारे ना अनफेयर मीन्स से लोग आगे बढ़ जाते थे एंड देन फिर वो कट ऑफ बहुत हाई जाती थी एंड लास्ट में पता लगता था कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो इसमें एलिजिबल ही नहीं है। तो इसलिए इन्होंने पहले ही बोल दिया कि हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। अगर वेरिफिकेशन में आप लोग आओगे, एलिजिबल होगे, तो उसी के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये है। अब आता है हमारा नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ऑफ ओबीसी। अगर आप ओबीसी हो तो आपके ओबीसी मतलब दिल्ली के ओबीसी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो दिल्ली के ओबीसी है। उसके बाद आपके पास फादर की कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। मतलब अगर आप ओबीसी से हो तो आपके पास जो फादर है उनका भी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका बन गया है तो उससे काम चल जाएगा, नहीं, आपके पास जो है अपने फादर का भी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो तो उसका भी प्रॉपर एक एक्सटेंडेड डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए, जो भी एक कार्ड होता है वो होना चाहिए। उसके अलावा बोला है कि यहाँ पे अगर आप स्पोर्ट्समैन कोटा से हो तो उसका भी प्रॉपर रेलेवेंट मीडिया होना चाहिए, मेडल वगैरह या फिर पार्टिसिपेशन का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन कोटा से हो तो। सिक्स्थ में बोला है कि कैंडिडेट क्लेमिंग रिलैक्सेशन एज गवर्नमेंट सर्वेंट, कि अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके लिए आपको क्या प्रूफ देना है, उसके लिए आपको देना है कि अपनी जो आईडी है उसका प्रूफ देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल देना है और जो भी आपका कॉन्टिन्यूस सर्विस जो आप दे रहे हो वो देना है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है,
एक बच्चा है एक्स, उसके जो पापा हैं वो ऑलरेडी दिल्ली में पुलिस हैं, मतलब दिल्ली में पुलिस कांस्टेबल हैं। तो वो क्या करेगा बच्चा, उसको रिलैक्सेशन मिलेगा। किस चीज़ में मिलेगा उसको रिलैक्सेशन? उसको जो है वो अब, या ये तो क्लेरिफाई कर नहीं रखा है कि उसको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर फीस में रिलैक्सेशन मिलेगा, तो ये क्लेरिफाई कर नहीं रखा है। बट हाँ, आपको जो दिल्ली सर्वेंट, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनके बच्चों को रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आप लोग अपने पापा की या मम्मी की या जो भी आपके गवर्नमेंट सर्वेंट है उनकी जो है, जो भी क्या पापा या मम्मी किसी की आप आईडी लगा सकते हैं और मोबाइल नंबर और ईमेल देंगे। उसके अलावा अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, मतलब कोई मिलिट्री या फिर कोई ऐसा है कि जिसके पापा फोर्स में थे, आर्मी में थे, या फिर कोई एक्स सर्विसमैन थे, तो वहाँ पे भी आपको सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। ऑल राइट। 8th पॉइंट में बोला है कि आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना पड़ेगा, या फिर आपको अपना जो सर्टिफिकेट है 12th क्लास का सर्टिफिकेट, 10th 12th क्लास का सर्टिफिकेट, वो दिखाना पड़ेगा, या फिर आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो दिखा सकते हैं। वैसे 10th का सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए माना जाता है। 9th में बोला है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए आपको अपनी, अगर आप पीआरटी के लिए फ़िल कर रहे हैं, देखो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में अगर आप पीआरटी के लिए फ़िल कर रहे हैं तो आप अपना 12th क्लास का डालेंगे, ठीक है। अगर आप टीजीटी और टीजीटी के लिए फ़िल कर रहे हैं तो आप अपना ग्रेजुएशन का मार्कशीट डालेंगे, या फिर अपना जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो डालेंगे। और अगर आप पीजीटी का कर रहे हैं तो आपको मास्टर्स लेवल तक डालना है। इसके साथ साथ पीआरटी लेवल पे आपको डीएलएड या फिर जो बीएड तो अलाउड नहीं है, डीएलएड या बीटीसी जेबीटी वो डालना है। एंड टीजीटी और पीजीटी पोस्ट के लिए आपको अपना बीएड डालना है। तो मतलब आपको अपनी मार्कशीट अटैच करनी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि क्वालिफ़िकेशन की मार्कशीट अटैच करनी है। और जो आपके डिप्लोमा है, या फिर बाय चांस बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ग्रेजुएशन हो गई है बट उनकी डिग्री नहीं आई है, तो आप लोग अपना प्रोविज़न सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, ठीक है, अगर आपकी डिग्री नहीं आई है तो। 10th पॉइंट में बोला है कैंडिडेट एक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो अगर आपने किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एसेंशियल क्वालिफिकेशन ली है, जैसे अगर आपको कोई तो आपको कोई फॉर एग्जांपल से बीएड वगैरह हो गया या फिर कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो आपको उसका प्रूफ डालना है, अपने इंस्टीट्यूट का रिकॉग्निशन प्रूफ, और उसके बाद अपने कोर्स का प्रूफ भी डालना है, जो भी कोर्स आपने किया है, जो अलग से कोर्स आपने किया है। उसके अलावा कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड शोइंग सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट एंड काउंटर, तो आपको अपने एडमिट कार्ड की जो कॉपी है वो दिखानी है और अपना साइन उस पर होना चाहिए, प्लस उस पर जो इन्विजिलेटर है उसका साइन होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है वो बेसिकली 11 डॉक्यूमेंट्स बोला है कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए? कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, अगर स्पोर्ट्समैन कोटा से हो तो उसका सर्टिफिकेट, अगर एक्स सर्विसमैन हो तो उसका, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो उसका सर्टिफिकेट। उसके अलावा आपने अगर आप पीआरटी लेवल के लिए फिल कर रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आप पीआरटी लेवल का फिल कर रहे हैं तो 12th क्लास प्लस आपके पास डीएलएड या जेबीटी या बीडी जो भी है वो होना चाहिए, और सीटेट पेपर 1 होना चाहिए। अगर आप टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और मास्टर्स और बीएड और सीटेट पेपर 2 फॉर टीजीटी, एंड फॉर पीजीटी देयर इज़ नो नीड ऑफ सीटेट, ओके। उसके अलावा एडमिट कार्ड होना चाहिए, और कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये पूरा एक डॉक्यूमेंट की जो अपलोडेड ई डोजर मॉड्यूल था ये था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ये जो पूरा मतलब पेज है वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप ये बात मिल जाएगा आपको वहाँ पे। और इसके अलावा मैं काफ़ी सारे लेसन प्लान भी शेयर करती हूँ, और काफ़ी सारे लेसन प्लान मैंने शेयर ऑलरेडी किए भी हुए हैं, तो वो भी आपको मेरे टेलीग्राम पे, अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो वो मिल जाएंगे। इसके अलावा टेलीग्राम पे मैं करंट अफेयर्स वगैरह भी शेयर करती हूँ, और कुछ अगर टीचिंग पैकेज जो सही निकल रहा होता है, मतलब सजेशन वगैरह भी मैं आपको देती हूँ। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या फॉलोवर, जो भी मेरे मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं, वो सब अगर कुछ भी पूछते हैं, कोई डाउट होता है कमेंट में, तो मैं उनको टेलीग्राम पे रिप्लाई करती हूँ। तो अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि मेरे एक सब्सक्राइबर, उनका कुछ कमेंट आया था, उनको कोई सिलेबस चाहिए था, तो मैंने वो सिलेबस उनको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया था।
उनका स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपर इस तरीके से आप देख सकते हैं आप टेलीग्राम पे विजिट करके। और टेलीग्राम पे करंट अफेयर भी, बिकॉज अगर आप DSSB के या फिर KVS या फिर किसी भी एग्ज़ाम के सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको करंट अफेयर बहुत हेल्पफुल लगेगा। और मैं करंट अफेयर धीरे धीरे सेंड करती हूँ, एक साथ नहीं, धीरे धीरे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आपको कैसा लगा, और कुछ डाउट हो तो वही पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।